पर यहां पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुमका के सरैया हाट से। दुमका में कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी गोड्डा के महागामा में शादी समारोह में केटरिंग कर देवघर वापस लौट रहे थे। इस दौरान ही हादसा हो गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। कैसे यह हादसा पेश आया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये आज सुबह में सरैया हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है। सभी लोग गोड्डा के महगामा से कैटरिंग कर वापस लौट रहे थे। आपको बता दें, जहां पर ये घटना हुई है चूतिया गांव के समीप, वह ब्लैक स्पॉट माना जाता है और अक्सर वहां पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी कारण तेज रफ्तार में ये कार थी और वो टकराकर, पेड़ से टकराकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वहीं मौके पर ही, घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और 3 लोग घायल हैं। वही जिनमें 2 लोगों की मौत में एक महिला शामिल है। जी नितेश, जैसा आपने बताया कि वहां पर उसको ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, वहां पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। क्या कुछ खास वजह है वहां पर जिस वजह से वहां पर घटनाएं होती हैं? क्या कुछ अच्छे तरीके से सड़कें नहीं हैं या फिर कोई और दिक्कत है उधर? जी, वो जो रोड है वो थोड़ा सा घुमा तरीके का है, इसलिए अक्सर वहां पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो वो ब्लैक स्पॉट माना जाता रहा, अक्सर वहां दुर्घटनाएं होती हैं। चूंकि वो मोड़ काफी तीखा है, जिस कारण जो कार चालक होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं और दुर्घटनाएं घट जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। रांची के हेहल में 10 एकड़ 86 डिसमिल जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रैयतों ने एक बार फिर अरगोड़ा चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए डीसी के खिलाफ नारेबाजी। रैयतों का आरोप है कि हूल दिवस के दिन उन्हें जमीन से हटाया गया। पूरे मामले को लेकर रैयतों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इनका कहना है कि जांच में अगर जमीन दूसरी की पाई गई तो वे खुद जमीन पर दावा छोड़ देंगे। के डेट में हम लोग को रैयत है और हम लोगों को जो है ना जमीन माफिया घोषित कर दिया गया है। हम लोग अपना आंदोलन इसलिए कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी के सामने, इसलिए कि हम लोगों का जमीन को हूल दिवस के दिन जो है सो लूटा गया। गिरिडीह के डुमरी में गिट्टी लदे 3 हाइवा में कच्चा स्प्रिट पकड़ा गया है। इसी की जांच के लिए बिहार पुलिस ने निमियाघाट थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर क्रशर की जांच की। साथ ही क्रशर संचालन से जुड़े कागजात अपने साथ ले गई। प्रतापपुर के साईं बाबा माइंस और क्रशर में छापेमारी के दौरान एक डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और 2 जांच अधिकारी शामिल थे। पिछले दिनों बिहार के भोजपुर में पुलिस ने एक हाइवा को पकड़ा था जिसमें गिट्टी के बीच काफी मात्रा में स्प्रिट लदे होने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद क्रशर के माइंस में छापेमारी की गई, लेकिन छापेमारी में स्प्रिट से जुड़ा कोई कागजात नहीं मिला है। वहीं इस बारे में बिहार पुलिस ने आगे कुछ भी बताने से इनकार किया है। में गिट्टी लदा ट्रक पकड़ाया था जिसके नीचे गैलन में स्प्रिट था, कच्चा स्प्रिट। ड्राइवर ने बताया कि ये हम लोग निमियाघाट में प्रमोद साहब के क्रशर मशीन के अपोजिट साइड में लोड किए थे। लोड किया था ये स्प्रिट और प्रमोद साहब के मशीन पर गिट्टी लोड करके उसको ढक दिया था पुलिस से बचने के लिए। हम लोग उसी के सत्यापन में आए। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें झारखंड औद्योगिक नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। वहीं गुरु शिष्य योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत गुरु को 12,000 रुपए, सहायक को 7,000 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। वहीं शिष्य के खाने के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के प्रशिक्षण नियम को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के बराबर अतिरिक्त वेतन देने का फैसला लिया गया। वहीं अनुबंध कर्मियों को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा। कैबिनेट ने लॉकडाउन के दौरान अंतरराज्यीय बसों का दंड शुल्क माफ करने का फैसला लिया है। हाँ, ये बात है कि आज हम लोगों ने नई उद्योग नीति को पास किया है ताकि राज्य में निवेश का द्वार खुले और बेहतर ढंग से खुले, लोग राज्य में
निवेश करने के लिए आए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर उद्योग नीति क्या है। झारखंड कैबिनेट ने उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। ये नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। इसके तहत राज्य में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 1 लाख करोड़ निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग नीति के तहत उद्योगों के लिए किए जाने वाले पूंजी निवेश का 25% इंसेंटिव के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके तहत उद्यमियों को अधिकतम 6.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके तहत माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए इंसेंटिव दी जाएगी। इसी के साथ सभी वर्ग की महिलाओं को निवेश पर 5% अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगी। रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल बनाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद है कि नए राज्यपाल झारखंड को बेहतर दिशा देने में भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि नए राज्यपाल राज्य को बेहतर दिशा देने में उनकी भूमिका होगी। गुमला के